कुलुस्सियो, कुलुस्सियो 3। पहले आयत से पढ़ेंगे। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि जब हम मसीह में, हमारा उद्धार हो गया, हमारा अनुग्रह हो गया और हमारा उद्धार हो गया है, तो हम क्या हो गए? मसीह में जिलाए गए हैं और हमें उन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है। और मसीह जो वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। और हम वचन में ये भी देखते हैं, आदि और अंत कौन है? हमारा मसीह है, हमारा परमेश्वर है। आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा हमारा परमेश्वर है। तो हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है, उस पर भरोसा रखना है। संसार में रह रहे, संसार की तो बातें हैं, उसकी भी चिंता करनी है, लेकिन जब हम मसीह में जिलाए गए हैं तो हमें इन सब बातों की चिंता नहीं करना है, वरन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जो मर गए मतलब हमारा पुराना जो स्वभाव था, पुराना चाल चलन था और पुराना मनुष्यत्व था, वो सब क्या हो गया? मर गया। और हम मसीह में, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन परमेश्वर के साथ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। और हमारा जो जीवन है, हमारी जो बातें हैं, हमारी जीवन की जो सच्चाई है, मसीह में छिपी हुई है। और यह वचन में क्या दिया हुआ है कि जब वो आएगा तो हमारा जो और महिमा के साथ आएगा, तो वो हम भी उसके सामने प्रकट होंगे। हमारी जो बातें हैं, हमारी जो जीवन के कार्य हैं, वो सामने प्रकट होंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो हमें क्या करना है? जब हम मसीह में जिलाए गए हैं तो ये सब बातें तो हमारे जीवनों से दूर होनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होता है? हम लालसाओं में डूबे रहते हैं और हमारे विचारों में क्या आ जाती है? अशुद्धता आ जाती है। और लोभ जो हमारे विनाश का कारण है। और इसमें दिया है कि लोभ जो है मूर्ति पूजा के बराबर है, जिससे कि परमेश्वर बहुत ज्यादा घृणा करता है, नफरत करता है। तो हमें इन सभी बातों से बच के रहना चाहिए। हम सभी का इंसानी मनुष्य स्वभाव है और हम लोग लालसाओं में पड़ जाते हैं, लोभ में, लालच में पड़ जाते हैं। लेकिन हमें इन सब से अपने आप को दूर रखना है, बच के रहना है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और इन्हीं छोटी छोटी सी बातें जो हम लोग सोचते हैं कि हमारे, अरे ये तो ऐसे ही है, हमारे मनों में आ जाती है, हमारे विचारों में आ जाती हैं। लेकिन इन्हीं के कारण हमारे जीवनों में जो कष्ट और क्लेश, जो परेशानियां आती हैं, इन्हीं सब छोटे छोटे पापों के कारण हमारे जीवनों में आती हैं। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जब हमारा जीवन बदला नहीं था, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं चलते थे, तो हमारा जीवन भी इन्हीं बुराइयों में था और इन्हीं बुराइयों के अनुसार हम लोग अपना जीवन बिताते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। और जब हमारा मसीह में जन्म हो गया है तो ये सब बातें हमारे जीवन से में नहीं होने चाहिए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। और ये सारी बातें तो हमारे जीवन में
होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अपना और हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ झूठ भी नहीं बोलना है, क्योंकि हमारा जो ये पुराना चाल चलन, ये सारी बातें जो हैं पुरानी है। जो हमारा पुराना मनुष्य था, हमें उसको मार डालना, उसको ताड़ देना है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और हमने जो पुराना चाल चलन था उसको क्या करना, हम कर लिया, हमने उतार दिया, उतार के फेंक दिया और हमने नया मनुष्यत्व को पहन लिया, नए मनुष्यत्व को धारण कर लिया, परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में लागू कर लिया, और जिससे कि क्या होता है, हमारा जीवन नया बनता चला जाता है और हमें ज्ञान प्राप्त होता चला जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना यकूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। ये सारी बातें कुछ भी नहीं, कुछ उसकी कोई भी कीमत नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन बस बात क्या है कि मसीह हम में है और हम मसीह में हैं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और हमें ये सारी बातें, ये सारे गुण, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता को हमारे जीवनों में लागू होना चाहिए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करने लगते, कोई अगर दोष का कारण हो तो हमें क्या करना है, उसकी सह लेना है और उसके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है, उसको, उसके अपराधों को क्षमा करना है। और जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है कि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करो तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। और इन सारी बातों छोड़कर हमें क्या करना है, प्रेम को अपने बांध लेना है अपने ऊपर। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। और हमारे जब इन सारे गुण हमारे जीवनों में आ जाते हैं तो एक शांति हमारे जीवनों में वास करती है, हमारा जीवन शांति भरा जीवन होता है। और हमें क्या करना है, हर समय धन्यवादी रहना है। जब हम सुबह उठते हैं, शाम को अपने कार्यों को करते हैं, तो हमारा हर समय हमें क्या करना, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और हमें क्या करना है, अपने एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे को चिताना है। अगर कोई गलत है तो उसको हमें बताना है। और परमेश्वर की महिमा के लिए गानों को गाना है, स्तुति करना है, बड़ाई करना है और आत्मिक गीतों को गाना है, जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कुछ भी हम काम करते हैं, ये सब कुछ हम लोग ने बचपन से ही सीखा है कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उसको परमेश्वर के नाम से करना है और उसको पूरे हृदय से, पूरी सच्चाई से हर एक कार्य को करना है और परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे
प्रसन्न होता है। हमें जो जो कार्य मिला है उसको हमें करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है और एक दूसरे से प्रेम करना है, और क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों से प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हमें अननेसेसरी आप बच्चों को टॉर्चर नहीं करना है। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से हमें कार्य को करना है। जिसके भी अधीन हम कार्य करते हैं उसके आज्ञा का पालन करना है, और केवल मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमें जो सच्चाई, वास्तव में सच्ची बात है, उसी को हमें पालन करना है, और परमेश्वर के भय में होकर हर एक कार्य को करना है। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। और हमें हर एक काम को पूरी लगन के साथ हर एक कार्य को करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, और तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। क्योंकि वचन में जब सब कुछ लिखा हुआ है और परमेश्वर हमें वचन के द्वारा से बातें करता है, वचन के द्वारा से हमें समझाता है, तो जब हमें सब कुछ मालूम है और उसके बावजूद भी अगर हम वचन को नहीं मानते हैं और बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, वचन चिताता है, समझाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, तो हमें वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो ये वचन था और वचन के अनुसार हमें पालन करना है। तो 27